मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका नमस्कार। और आज हम लोग जिस सीरीज पे बात करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जिस टाइप पे बात करने वाले हैं, यदि इस क्वेश्चन को सीरीज को आप अच्छे तरीका से देखेंगे, अच्छे तरीका से समझेंगे, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि ये जो टाइप आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं, यदि आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही। और अच्छा और बुरा दो कारणों से होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक कारण है कि किसी चीज के लगाव आपको है तो अब अच्छा लगेगी, या किसी चीज से आपको लगाव नहीं है तब अच्छा नहीं लगेगी। तो जितने भी बच्चे हैं, बहुत बच्चे तो पढ़ाई करना शुरू करते हैं लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है उस बच्चे का जो समर्पण होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति कहीं ना कहीं वीक रहता है, और इस वजह से वो पूरा काम नहीं कर पाते मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आशा करेंगे कि इस तरह की गलती आप न करें। जो भी काम आपके सामने हम करने का प्रयास करेंगे, आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेनी है, दिन रात एक कर देनी है। क्योंकि सिलेक्शन के बिना ये जिंदगी बहुत अधूरा है मेरे प्यारे बच्चों। आप समझ नहीं पाएंगे कितनी कष्ट होती है, कितने ऐसे दुनिया में बेरोजगार बैठे हुए हैं जो अपनी जिंदगी से तरस खा के गलत गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए हम आशा करेंगे वो नौबत आपके सामने न आए और आप लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई पे ही फोकस करें। तो जो हम व्यंजक पे आज बात करने वाले हैं, जिस सिस्टम पे बात करने वाले हैं, और ये सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वो सिस्टम क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमेशा आपको सिखाने का प्रयास किया है, जब भी जो चीज हम सिखाने का प्रयास करें, यदि आप बारीकी से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे फॉर्मेट है, यदि x बराबर हमने रूट के अंदर 12 लिखा, तो यहाँ पे हमने रूट के अंदर फिर से प्लस के रूप में 12 लिखा, फिर रूट के अंदर में प्लस के बाद फिर से 12 लिखा, फिर रूट के अंदर में हमने 12 लिखा, और ये डॉट 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 इन्फानाइट तक जा रही होगी। हम इस पे बात भी करेंगे, बेसिक्स भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन पे आप बात करो। यदि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगी तो जो इसके आगे पीछे जो तामझाम होती है ना, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने क्वेश्चन को फॉर्मेट के बारे में कहा था, x बराबर कोई डाटा आपको दे रखा, और इस डाटा में यदि वॉच करेंगे तो 3 प्रकार की बात को आपको याद रखना। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, 3 प्रकार की बात, यानी 3 कॉन्सेप्ट आप याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट है ये व्यंजक जो है डॉट डॉट कहां तक जा रही, इनफाइनाइट तक जा रही, अनंत तक जा रही है, इस बात को याद करना। दूसरी बात हमने कहा था, जो भी अंक आपको रूट में होगा वो ऑलवेज समान होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी अंक होगी वो रूट के अंदर हमेशा क्या होगी, समान होगी। दो बात आपने गौर किया बात को। और तीसरी बात याद करना, अगर रूट के अंदर में प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो हमेशा प्लस प्लस हो सकती है। यदि रूट के अंदर में माइनस होगा तो माइनस माइनस हो सकती है। हमने हमेशा उस सारी बात को आपको सिखाने का प्रयास किया है। हमने जो 3 बात कहा है फिर से रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। ये जो फॉर्मेट बनेगा ये इनफाइनाइट तक का सीरीज बनेगा हमेशा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी रूट के अंदर में अंक होंगे वो ऑलवेज आपको समान होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात हमने सिखाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, यदि रूट के अंदर में प्लस प्लस होगी तो प्लस प्लस हो सकती है, यदि माइनस माइनस हो सकती है तो माइनस माइनस हो सकती है। आप कह सकते हैं कि सर एक ही क्वेश्चन में प्लस भी हो सकती है, माइनस नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो अलग टाइप बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को हम टेक्निक से बात कैसे कर पाएंगे, तो जब सारे अंक आपको समान है तो कोई एक अंक को आपको उठा लेना है। हमने क्या कहा, जो भी रूट के अंदर में जितने भी अंक है वो सारे अंक समान है, तो कोई एक अंक को आपको पकड़ के यहाँ पे रख देनी है। और इसमें 2 बात याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है, ऐसी कौन 2 अंक लेंगे जिसको गुना करने पे रूट के अंदर वाली संख्या प्राप्त हो, और दोनों के यदि अंतर करेंगे तो मात्र मात्र 1 हो। हमने क्या कहा, अगर आप गुना करना चाहोगे तो यहाँ पे हमने कहा था 4, और यदि 3 को गुना करोगे तो देखो कंप्लीट 12 हो रही है, लेकिन दोनों का अंतर करोगे कितना हो जाएंगे, 1। तो हम कह सकते हैं, और आपके पास जो तरीका आ रही है, अंतर आपका कितना आ रही है, 1 आ रही है। यदि अंतर 1 आ रही है इसका मतलब वो 2 अंक को लेना है। यदि अंतर 1 नहीं आ रही होगी तो उस दोनों अंक को नहीं लेना है। और आपके पास अंक और भी हो सकती है, आप कह सकते हैं सर
हम कह सकते हैं 6 और 2 को गुना करेंगे क्या 12 होगी? बिल्कुल 12 होगी। यदि हम बात करेंगे 12 और 1 को गुना करेंगे क्या बिल्कुल 12 होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन यहाँ पे हमने सिखाने का प्रयास किया अंतर 1 होनी चाहिए। देखो 4 में से 3 जाएंगे अंतर 1 हो रही है, 6 में से 2 जाएंगे आपका अंतर कितना हो रही है? 4 हो रही है। यहाँ पे अंतर आपका 1 होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ पे अंतर कितना हो रही है? 11 हो रही है। लेकिन आपको अंतर हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यदि रूट के अंदर में प्लस चिन्ह होगा तो बड़ा अंक होगा, यदि रूट के अंदर में माइनस होता तो छोटा अंक होता। तो आप देख रहे होंगे तो आपके रूट के अंदर में क्या है? प्लस चिन्ह है प्यारे बच्चों। तो यदि रूट के अंदर में प्लस चिन्ह है तो बड़ा फैक्टर को लेंगे, तो बड़ा फैक्टर आपको यहाँ पे कितना है? 4 है। तो हम कह सकते इस क्वेश्चन का यदि आपका सही आंसर में बात करो, यदि x का मान बात करो तो आपका कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हम बेसिक से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको 1-2 क्वेश्चन और सिखाएंगे, उसके बाद हम आगे बात बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आज के बाद ये इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी समस्या नहीं दे सकती है। जैसे एक क्वेश्चन पे और हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यदि p बराबर, यदि रूट के अंदर में हमने 6 लिया माइनस, यहाँ पे 6 लिया माइनस, यहाँ पे 6 लिया है माइनस, यहाँ पे 6 लिया है माइनस, फिर रूट अंदर, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अनंत तक जा रही हो तो पूछा जा रहा है p की मान क्या होगी। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आपको इतना न कॉन्सेप्ट हम दे दे, इतना न डाटा आपको हम समझा दे, ताकि जीवन में इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए कभी आपको किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को कभी भी समस्या नहीं हो सकती है। तो हमने आपको क्या समझाया है, इस फॉर्मेट में 3 बात वाच करना। पहली बात वाच करना, ये डाटा आपको अनंत तक जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, रूट के अंदर में जो भी संख्या होगी ऑलवेज समान होगी। यदि रूट के अंदर में संख्या समान नहीं होगी तो अलग प्रकार वो टाइप बन जाएंगे। यदि रूट के अंदर में प्लस प्लस चिन्ह होगी तो प्लस प्लस ही होगी, यदि रूट के अंदर में माइनस माइनस चिन्ह होगी तो क्या हो सकती है? माइनस माइनस चिन्ह हो सकती है। अब यहाँ पे रहा, ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हमने बताया था जो भी अंक समान हो उसको पकड़ के रख लो। तो गुना करने पे आपका कंप्लीट आखिर 2 अंक ऐसे लीजिए आप, गुना करने पे 6 हो और अंतर करने पे कितना हो? 1 हो। तो हम कह सकते हैं 3 और 2 को अगर हम गुना करेंगे 6 हो रही है, लेकिन दोनों के यदि हम अंतर कर पाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब अंतर 1 हो रही है। यदि रूट के अंदर में प्लस चिन्ह होगी तो बड़ा फैक्टर होगी, रूट के अंदर में यदि माइनस चिन्ह होगी तो छोटा फैक्टर होंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस आ रहे तो दोनों में छोटा कौन है? 2 है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए मेरे आंसर जो होंगे वो पीक मान कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 2 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? और अब चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो फैक्ट्स है उसको आपको समझा दें, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। आप चाहते थोड़ा सा बेसिक सा हम आपको हिंट कर दें, और फॉर्मेट को भी हम आपको साथ शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आपको ही आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो अपने आप के मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना मेहनत करके और आपको वो काम आ सके और आप सफल हो गए। तो जैसे यदि हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बात करें तो जैसे आप समझ लीजिए, 1-2 बात बेसिक है। जैसे मान लेते ये रूट में कोई डाटा आपको मान लेते 6 है, यदि इसको हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आप समझ पा रहे प्यारे बच्चों? रूट में कोई भी संख्या हो यदि उसको स्क्वायर करोगे तो कंप्लीट वो रूट हट जाएंगे, मतलब आपका कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट अगर 6 को स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अगर हम पुनः इस पे बात करेंगे, रूट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे पुनः हम रूट का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हो एक बार स्क्वायर करने से 1 रूट हटती है, तो यहाँ पे कितनी रूट है? 2 रूट है। तो हम इसको अगर ये डबल रूट को स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में 2 रूट है, अगर हम इसको स्क्वायर कर पाएंगे तो कंप्लीट आपका इस प्रकार से होंगे आंसर, क्योंकि स्क्वायर करने से 1 रूट हटती है। अगर हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट हटेगी, 3 बार स्क्वायर करेंगे तो 3 रूट हटेगी। तो वही तो आपको सिखाना है प्यारे बच्चों। आखिर ये किस प्रकार से ये डाटा है, आखिर हम लोग को टेक्निक को मालूम करनी है
किस प्रकार से अप्रोच लगाएंगे ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डाटा दे रखा है, हम चाहते हैं कि एक बार दोनों तरफ स्क्वायर करें। तो प्यारे बच्चों, यदि एक बार स्क्वायर करोगे तो ये कंप्लीट पी स्क्वायर हो जाएंगे, और ये कंप्लीट प्यारे बच्चों स्क्वायर करोगे, एक बार स्क्वायर करने से एक रूट हटती है, तो हम कह सकते हैं ये रूट आपका कंप्लीट हट जाएंगे। और जो भी डाटा यहाँ से दे रखा है, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर, ये रूट हट जाएंगे, और यहाँ पे 6 है, फिर रूट के अंदर में आपका क्या है 6 है, फिर माइनस है, रूट के अंदर में क्या है 6 है, फिर रूट के अंदर में क्या है 6 है, फिर रूट अंदर -6 है, और ये डाटा आपको कहां तक जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक जा रही है। और हम कह सकते हैं मेरे पास जो पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर है, और यहाँ पे 6 है तो 6 है, माइनस तो माइनस हमने लिखा। अब हम चाहेंगे कंप्लीट डाटा को यदि आप देखेंगे तो लगेगा ये पी के बराबर ही सीरीज आपके पास आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये भी सीरीज आपको लग रहा है पी के बराबर के तरह ही आ रही है प्यारे बच्चों। तो क्या इस यहाँ के बाद हम चाहेंगे तो P लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये सारा डाटा को आप बाएं तरफ ले लीजिए, तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस इधर आ जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे बराबर 0। अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया प्यारे बच्चों, फैक्टर के रूप में आ गया, तो हम कह सकते हैं ये पी स्क्वायर हो जाएंगे, ये 3p में से 2p जाएंगे, -6 बराबर 0। अगर हम p कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो p प्लस यहाँ पे 3 हो जाएंगे, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे p और यहाँ पे प्लस, क्योंकि आप जानते हो माइनस से गुना करेंगे -2p, और यहाँ पे प्लस लेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6 हो जाएंगे बराबर 0। अब ये दोनों फैक्ट्स आपको कॉमन है यानी बराबर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे p प्लस 3 और p माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ अगर हम p का मान निकालेंगे तो एक माइनस हो जाएंगे और एक क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और आपको जानकारी होगी रूट से कभी भी निगेटिव संख्या नहीं निकलती प्यारे बच्चों, इस वजह से ये -3 नहीं हो सकती है, और डायरेक्ट p बराबर कितना हो सकती है 2 हो सकती है। तो वही बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है, जब इस प्रकार का फॉर्मेट यदि आपके पास अनंत तक आ रही हो तो कुछ मत करना, जो भी अंक आपके पास हो उस समान वाले अंक को आप ले लेना, जैसे 6 है, और गुना करने पे आपको रूट के अंक वाली संख्या प्राप्त हो और घटाने पे मात्र 1 हो, तो आखिर रूट के अंदर में प्लस चिन्ह होगा तो बड़ा फैक्टर होगी, रूट के अंदर में माइनस चिन्ह होगी तो छोटा फैक्टर होगी। तो यहाँ पे माइनस था तो छोटा फैक्टर आपको कितना हो गया 2 हो गया, और 2 आपको यहाँ पे भी आ रही प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे। यदि इस तरह के कॉन्सेप्ट यदि आप समझते हैं तो अंदर से आपका फीलिंग भी अच्छा होंगे, और आपको लगेगा नहीं सफलता बहुत जरूरी है और हम भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि यही चीज तो सारे बच्चे को पढ़ना है। अब यहाँ पे एक डाटा आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, और हमने पहले ही बताया था क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं यदि p बराबर रूट के अंदर में 1 है, माइनस फिर 1 है, फिर माइनस रूट के अंदर में 1 है, फिर ये माइनस आपका क्या है 1 है, फिर यह माइनस क्या है 1 है, और इसी प्रकार से ये डाटा आपको कहां तक जा रहे हैं इनफाइनाइट तक जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो एक दो बात हमेशा याद रखना, जो टेक्निक हम बताने का प्रयास कर रहे हैं यदि उस टेक्निक पे आप डायरेक्ट काम करोगे तो जीवन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। हम जो कहना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, यदि आप उसी तरह सीखते चले जाएंगे तो कभी भी किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये फॉर्मेट दे रखा है और हमने बताया था अब 3 बात वॉच करना, तो जैसे ये डाटा ये फॉर्मेट अनंत तक जा रही तो बिल्कुल जा रही। अच्छा, रूट के अंदर में जो भी अंक है बिल्कुल समान हो रही, बिल्कुल समान हो रही। रूट के अंदर में या तो प्लस प्लस का चिन्ह हो सकती है या तो माइनस माइनस का चिन्ह हो सकती है। तो रूट के अंदर में यदि हम चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे माइनस माइनस का चिन्ह हो रही। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आखिर रूट के अंदर वाले संख्या को लेना होता था, 2 फैक्टर के रूप में वो 2 अंक को लेना होता था, जो गुना करने पे रूट के अंदर वाली संख्या प्राप्त हो और अंतर करने पे 1 हो। तब 1 और 1 को गुना करोगे तो 1 बिल्कुल होगी, लेकिन 1 में से 1 जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगी, कभी 1 होगी नहीं होगी। तो
उस जो टाइप अभी हमने जस्ट बताया था उसी का ये अप्रूव के रूप में है, मतलब जिसको आप वाद भी बोल सकते हैं, अप्रूव भी बोल सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा बेसिक से बात करना पड़ेगा। यदि आप बेसिक से सीख जाते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो सकती प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं यदि हम p बराबर दोनों तरफ पूरे बेसिक से बात करेंगे तो एक बार क्या करना है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्क कर लेना। तो वर्क करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, पी स्क्वायर हो जाएंगे, और वही बात अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये पूरा डाटा आपको क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो, मतलब एक रूट हट जाएंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे आपका 1, फिर यहाँ पे कितना 1, और इसी प्रकार से आपका कितना हो जाएंगे, इन्फिनिट तक जाएंगे। और हमने बताया था यहाँ पे ये पी स्क्वायर है और यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो आपके पास जो डाटा हमने क्या समझा, यही चीज तो अभी जस्ट सिखाया था, ये डाटा आपको कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, पी लिख सकते हो, और यहाँ पे कंप्लीट बाएं तरफ लियोगे डाटा को तो ये हो जाएंगे प्लस पी, ये माइनस बराबर कितना हो जाएंगे 0, और ये आपका गुणनखंड के रूप में नहीं आ रही प्यारे बच्चों। तो हम चाहते हैं कि इसको कंप्लीट जो आपका विवेचक के रूप में है उस पे काम करना पड़ेगा, मूल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बराबर आपका डायरेक्ट 1 हो जाएंगे, बी बराबर 1 हो जाएंगे, सी बराबर -1 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं डी बराबर जो विवेचक होती है, डिस्क्रिमिनांट होती है, उसके बराबर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हम चाहेंगे यहाँ पे तो b बराबर आपका 1 है, और 4 और 1 का मान आपका कितना है, 1 है, a का मान 1 और c का मान माइनस कितना है 1 है, तो 1 हो जाएंगे, और ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब मेरे पास जो डाटा आ रही है d बराबर कितना आ रही है, 5 आ रही है। अब हम कह सकते हैं जो मूल की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे x बराबर मूल होता है, मूल का दो रूप होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। पहले इस बात को आप समझ ले, तो प्लस माइनस रूट के अंदर d बटा 2a। अगर हम चाहेंगे x बरा a अल्फा बराबर, तो अल्फा तो आप समझते हैं b, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ये रूट के अंदर d हो जाएंगे बटा 2a हो जाएंगे। यदि हम बीटा की बात करेंगे तो माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएंगे, ये रूट के अंदर d हो जाएंगे बटा 2a हो जाएंगे। और एक अहम बात आपको समझनी है, कभी भी रूट से निगेटिव अंक नहीं निकलती है, इस प्रकार से ये बीटा जो मान होंगे ये आपको नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये b भी निगेटिव हो जाएंगे, ये भी निगेटिव हो जाएंगे, तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, हम भाग भी देंगे तब भी वो मान निगेटिव में चले जाएंगे। इस वजह से ये बीटा का मान हम लोग एग्जाम में नहीं ले पाते हैं, इसको कंडीशन नहीं करते हैं। नहीं करने का कारण हमने बताया था, रूट के अंदर से कभी भी निगेटिव संख्या नहीं निकलती है। अब हम डायरेक्ट मूल को जो अल्फा वाले मूल पे बात करेंगे अल्फा वाले मूल पे बात करेंगे तो आप जानते होंगे अल्फा वाले मूल पे यदि बात करेंगे तो हम कह सकते हैं मेरे पास जो b आ रही है निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मेरे लिए डायरेक्ट 1 हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और d का मान आपने कितना निकाला है 5, तो हम लिख सकते हैं 5, और यहाँ पे 2, और 1 का मान आपने कितना निकाला है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो 1 है, हम कह सकते हैं 1, और यहाँ पे जब हम सिंपलेस्ट करेंगे 1, और हम जानते हैं रूट के अंदर 5 का जो मान होती है 2.236 होती है, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ये निगेटिव इसको आप दे रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो ये 1 हो जाएंगे, 236 बट्टा कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। जब इसको सिंपलेस्ट करोगे प्यारे बच्चों तो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका 1 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 दूना 16, 2 एकम 2, 1 3 हो जाएंगे, 6 दूना 12, लेकिन दशमलव आप कितना के बाद 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 3 अंक के बाद दिया जाता है 0.6 हो जाएंगे, और ये 0.6 का मतलब ही होता है ये जो मान है 0 और 1 के बीच आ रही है, तो कंपटीशन में आपको हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगी, अगर माइनस होगी तब। कैसे बात को आप समझ पाए? तो हम चाहेंगे कि ये बात आपको दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे तरीका से समझ ले, किसी भी प्रकार के कोई समस्या नहीं है। क्या कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर हम प्लस के रूप में अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्लस भी आप समझ लें, यहाँ पर अगर हम प्लस लिखेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें प्यारे बच्चों,
माइनस के रूप में तो हमने बता दिया। अगर हो सकता है अगर कहीं बाय द वे ये आपका प्लस के रूप में दे दे, चाहे एक एक का सीरीज दे दे, चाहे आपका तीन तीन का सीरीज दे दे प्यारे बच्चों, चाहे पांच पांच का सीरीज दे दे, ये तीन ही प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने में आएंगे। या तो एक एक का सीरीज प्लस माइनस करके देगा प्यारे बच्चों, चाहे तीन तीन का सीरीज प्लस या माइनस करके देगा प्यारे बच्चों, या पांच पांच का सीरीज प्लस या माइनस करके देगा प्यारे बच्चों। यह सीरीज के बारे में हमने कहा था, या यहाँ पे तीन दे सकता है तो माइनस माइनस, यहाँ भी तीन यहाँ भी तीन, या हो सकता है तीन प्लस तीन फिर तीन प्लस तीन, इसी प्रकार से दे सकता है प्यारे बच्चों। अगर हम इस क्वेश्चन पे अगर प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस इनफाइनाइट तक जा रही होगी। वही डाटा आपके पास यहाँ पे, यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, 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 ये भी प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे लिए जो डाटा आ जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे जो आ जाएंगे मेरे पास ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो माइनस हो जाएंगे तो ये b बराबर भी माइनस हो जाएंगे, c बराबर भी माइनस हो जाएंगे। अगर हम d की बात करेंगे तो यहाँ पे -1 का भी स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों तो 1 का स्क्वायर 1 है, ये दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों सेम टू फॉर्मेट से प्यारे बच्चों बस आप लोग को काम करनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे निगेटिव के अगर यहाँ से थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको एडजस्ट कर दे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर अल्फा बराबर हम बात करेंगे तो देखिए b तो निगेटिव पहले से है और यहाँ पे भी आपका ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी b जो आपको पास बता रहा है और प्लस, और यहाँ पे d बराबर 5 और 2 गुने कितना 1 हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएंगे। ये आपका √5 का मतलब 2.236 बट्टा आपका कितना हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 3.236 बट्टा 2। इसको जब आप काटेंगे तो हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 8 और दशमलव आपके कितना 3 अंक के बाद। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएंगे और ये मान आपको जो होंगे 1 और 2 के बीच होंगे प्यारे बच्चों, तो 1 एवं 2 के बीच होंगे। तो हम आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। और जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो निश्चित होके आप लोग काम करें। जो हमने सिखाने का प्रयास किया है, जो समझाने का प्रयास किया है, बिल्कुल आप लोग समझने का प्रयास करें। मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं हो सकती। हो सकता है यहाँ पे आपको 3 3 के रूप में भी आ जाए, अगर 3 3 होगी तब इस प्रकार से बनाना मेरे प्यारे बच्चों। यदि यहाँ पे 5 5 आ जाए तब इस प्रकार से बना लेना। या इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको 1 का सीरीज प्लस माइनस के रूप में देगी, 3 का सीरीज प्लस माइनस के रूप में देगी, या तो 5 का सीरीज प्लस और माइनस के रूप में देगी। जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया है प्लीज करके इस बात को आप प्रैक्टिस करना और इसी तरह आपको आगे बढ़नी है, ठीक है। हम चाहते हैं जो भी क्वेश्चन आपके पास हमने दे रखा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सिखाने का प्रयास किया है, यदि इसी तरह आप भी काम करते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि पढ़ने से ही आपका कंफ्यूजन रिमूव होगी, पढ़ने से ही पता चलेगा हमें कितना कमी है। क्योंकि यदि आप हाथ पे हाथ दे के बैठ जाएंगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है मेरे पास उसको भी हम लोग वॉच कर लेते हैं, अच्छे तरीका से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि p बराबर रूट के अंदर में 2 है, यहाँ पे 2 है इंटू में फिर 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही होगी, तो इसका आंसर क्या होगी प्यारे बच्चों। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना, इस सीरीज में भी आपको 3 बात वॉच करना है। इसमें 3 बात वॉच क्या करना है प्यारे बच्चों। पहला जो वॉच करना है ये डाटा आपको जो सीरीज है कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, ये पहली बात वॉच करना। दूसरी बात वॉच करना जो भी अंक होंगे वो ऑलवेज समान होंगे। यदि जो भी अंक होंगे ऑलवेज समान का मतलब अगर 2 2 का सीरीज है तो 2 2 दिखेगा, 3 3 का सीरीज है तो 3 3 दिखेगा, मतलब जो भी अंक होंगे ऑलवेज समान होंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात है कि इस तरह के सीरीज में न तो प्लस का चिन्ह दिखेगा न तो माइनस का चिन्ह दिखेगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो जो भी रूट के अंदर में जो अंक होंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं रूट के अंदर में अंक आपका कौन है प्यारे बच्चों, 2 है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब हम बेसिक से भी बात करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन और आप सीख लें। यदि x बराबर रूट के अंदर में
यदि हम 3 की बात करेंगे, फिर रूट के अंदर में 3, फिर इंटू के रूप में रूट अंदर 3, और ये डायरेक्ट अनंत तक जा रही होगी प्यारे बच्चों, तो x का मान क्या होगी। हमने अभी जस्ट आपको सिखाने का प्रयास किया है, जो भी 3 बात हमेशा वाच करना है। ये 3 बात क्या है, तो ये फॉर्मेट है, कहाँ तक जा रही, अनंत तक जा रही, ये पहली बात हुई। दूसरी बात हमने बताया था, जो भी अंक होगी ऑलवेज क्या होगी, समान होगी, ये दूसरी बात हमने बताया था। तीसरी बात की मैं बात करूं तो तीसरी बात है, इस फॉर्मेट इस तरह के टाइप में न तो प्लस चिन्ह दिखेगा न तो माइनस चिन्ह दिखेगा। इसका मतलब है जो भी अंक होंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो हम कह सकते इसका आंसर आपका कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएंगे। जब इसका आंसर 3 हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर थोड़ा बेसिक से भी बात कर लिया जाए। तो अगर हम बेसिक से बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वो आप भी कर सकते हो, लेकिन पहले तो आप क्वेश्चन को ये पता करो कि इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे सामने से या कभी छूट नहीं सकती है। बेसिक तो आपके लिए है, आप जो चाहोगे वो सारा चीज मिलेगा, इतना टेंशन क्यों लेते हो। बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो हमने बताया था कि आप एक रूट कोई में कोई संख्या है, अगर स्क्वायर करोगे तो कंप्लीट वो रूट एक स्क्वायर करने से रिमूव हो जाती है, हट जाती है। तो अगर हम इस तरह के फॉर्मेट को, और ये भी याद रखना, जब भी रूट में कभी भी संख्या आ जाए तो कोशिश करना स्क्वायर करके रूट को रिमूव करने का प्रयास करना। यदि रूट रहेगा तो कभी भी आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं बन पाएगा, वो लेंदी चला जाएगा और आपका टाइम खा जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसको कंप्लीट बात करें, तो दोनों तरफ हम बर करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और इस फॉर्मेट पे यदि स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर करने से एक रूट हटती है, तो यहाँ पे ये वाला रूट आपका रिमूव हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 बचेगा, बाकी रूट तो जो करते हो उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये सीरीज है कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर है और यहाँ पे 2। अगर इस फॉर्मेट को यदि वाच करोगे तो जैसे p बराबर देखिए ये कहाँ तक जा रही है, सीरीज अनंत तक जा रही है। तो अगर हम चाहेंगे तो इस फॉर्मेट के बाद हम p लिख सकते हैं, तो गुने p लिखेंगे, p कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यही तरीका हमने बताया था, जो भी फॉर्मेट को हमने ये सिखाने का प्रयास किया है, यदि ये अनंत तक जा रही होगी और रूट के अंदर में जो भी अंक होंगे अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होगी, तो जो भी रूट के अंदर में संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट हमने सिखाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। इसमें एक और टाइप बनता है, उसको भी आप लोग समझ लें। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अब जैसे हमने बताया था अभी जस्ट, यदि मान कर चलते हैं हम p बराबर ही मान कर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, चाहे x y z a b c कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो अगर हम मान के चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2, फिर इंटू में 2, फिर इंटू में 2, फिर इंटू में 2, और ये अनंत तक नहीं जा रही होगी। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, यदि ये अनंत तक नहीं जा रही होगी इसका आंसर क्या होगी। तो आप अपने आप का समझ रहे होंगे सर इसका आंसर तो 2 होगी। 2 नहीं हो सकती है, 2 तभी होती जब ये सीरीज जो है अनंत तक डॉट डॉट अनंत तक का ये सीरीज होता, ये फॉर्मेट होता, यहाँ तो फिक्स है। तो हमने मतलब ये कोशिश किया है ताकि आपको कभी भी किसी बच्चा को कभी भी किसी बात का कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन कब होगी, जब आप अच्छे तरीका से किसी क्वेश्चन पे यदि आप नहीं समझ पाए होंगे या अच्छे तरीका से आपका ज्ञान नहीं है। कंफ्यूजन 2 कारण से होती है, या तो आप कंप्लीट गहराई से नहीं पढ़े हैं या तो अधूरा पढ़े, इस वजह से आपको कंफ्यूजन होगी। तो जैसे इस फॉर्मेट को यदि आप देखेंगे तो जैसे इसमें अनंत तक नहीं है, तो हम कह सकते हैं अगर अनंत तक नहीं हो तो रूट के अंदर में जो भी अंक हो उसको आप ले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर में जितने भी अंक है ऑलवेज आपका समान है, हमने कहा समान लिखा। अब ये देखना है कि आपके पास कितना रूट है, 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है। और ये मत समझना कि सर यहाँ पे नंबरिंग करिए। हमने बताया था जब भी रूट का घात, आप इस बात को जानते होंगे, जब भी रूट हटाते हैं इसका मतलब करनी घात हमेशा कितनी होती प्यारे बच्चों, 2 होती है। इसका मतलब यहाँ भी घात 2 होगी, यहाँ भी घात 2 होगी, यहाँ भी घात 2 होगी, यहाँ है तो है, नहीं है तो 2 है। तो सभी घात को आपस में गुना करेंगे तो 2 से 2 गुना करेंगे 4, 4 से 2 से गुना करेंगे 8, और 8 से 2 से गुना करेंगे 16।
तो 16 हो रही है, इस बात को याद रखना। जो भी गुना होंगे उसमें एक कम कर देना, तो 16 में एक कम कर देंगे तो 15 हो जाएंगे, और जो गुना आपको आया है 16 तो वो 16, और यही 2 के पावर आपका 15 बटा कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और आपके मन में होंगे ये सर किस प्रकार से होती है, तो पहले तो हमने क्या बताया, पहले आप तो सीख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पे और हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यदि हम मान कर चलते x बराबर रूट के अंदर में, यदि आपसे 3 है, यदि रूट के अंदर में 3 है, यदि रूट के अंदर में 3 है, 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 और ये आपका फिक्स है, अनंत तक नहीं, ये सीमित है प्यारे बच्चों, ये फिक्स है बराबर व्हाट। तो पूछा जा रहा है x की मान क्या होगी। तो आप समझ रहे होंगे जो चीज हमने समझाने का प्रयास किया है, अगर आप बारीकी से देखेंगे ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगी, और आपके पास आंसर भी आ गई होगी, और आप आंसर भी बोल पा रहे होंगे। हमने आपको बताया था जो भी रूट के अंदर में संख्या आ जाए तो उसको आप लिखो, तो रूट के अंदर में जो भी संख्या आपने लिखा, उसके बाद हमने ये बताया था कितना रूट आपके पास है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 रूट है, तो सभी रूट का मतलब होता है 2 होती है, तो 2 से 2 गुना करेंगे 4 8 16 32 और 64, इसका मतलब है जो कंप्लीट गुणनफल आ रही घात का वो 64 आ रही, उसमें एक कम कर देना तो हो जाएंगे वो 63 आ रही, और बटा में कितना हो जाएंगे 64, तो हम कह सकते हैं 3 के पावर 63 बटा कितना हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 3 के पावर 63 बटा 64 ही होंगे। अब हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को बेसिक से तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं आज जो भी हमने काम किया है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छा लगेगा ही। यदि न तो आप देखने का प्रयास करेंगे, न तो समझने का प्रयास करेंगे, तो कतई आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, थैंक यू, ओके।